हाँ तो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कितना एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज का एक्सरसाइज क्या है 1.2। तो हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 1.2 में क्या बोल रहा है। पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। पढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को किसके रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको क्या बोल रहा है? व्यक्त करें। और किसका? अब सबसे फर्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है 140। 140 ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में जैसे बोले ना तो क्या करना पता है? सभी 140 जैसे दिया इसका क्या करना? सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग 140 का। हल लिख दिए। फर्स्ट प्रश्न क्या था? हल लिख दिए कितना 140 का। देखिए 2 में 140 कितना बार में खाएगा? 7 कितना 14 कितना बार में खाता है? 7 बार में। 0 का 0 हो गया। फिर 2 से खिलाइए कितना बार में? 35 बार में। फिर आप किससे खिलाइए? 5 से खिलाइए कितना बार में खाएगा? 7 बार में। फिर 7 का 7। अब क्या बोल रहा था? 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया क्या? हाँ और थोड़ा सा ले देंगे इसको क्या 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। अब यहीं पर कोई अगर ना पूछ दे आपको क्या 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए, तो देखिए जितना बार मतलब 2 आप खिलाए ना, जितना बार 2 खाए 140 में वही हमारा क्या हो जाएगा? घातांक। देखिए यहाँ पर 2 का अगर घातांक पूछ रहे हैं तो 2 कितना बार खाया? 2 बार। तो क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 2। घातांक कोई पूछे तो कितना होता है? 2। क्या हो जाएगा? जितना बार खाएगा वही हमारा क्या होगा? घातांक। अब देखिए कोई 5 का अगर घातांक पूछे तो 5 पर कितना पावर है? 1। कितना हो गया? 5 का घातांक 1। अगर 7 का घातांक कोई पूछे तो कितना हो जाएगा? 1। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? 156। 156 156 का हम लोग कर लेते हैं। 156 ये 2 से पहले खिलाते हैं। 15 से कम क्या खाएगा? 14 2 का 14 खाएगा क्या? कितना बार में खाएगा? 7 बार में खा जाएगा। अब यहाँ पर कितना 14 चल गया, 1 और 6 कितना 8 हो गया क्या? फिर 2 से खिलाइए कितना बार में? 7 से कम खिलाइए क्या हो जाएगा? 6। 6 खाएगा कितना बार में? 3 बार में। 1 और 8 कितना में हो गया? अब फिर 3 से खिलाइए कितना बार में? 13 बार में। फिर 13 से 13 का 13। अब इसको भी यही इसी तरह बनाना जिस तरह इधर बना 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया। अब इसको जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर इंटू 13 हो गया क्या? हाँ तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे। हाँ तो हम लोगों ने 2 प्रश्न बना लिया। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है? 3825। कितना है तीसरा प्रश्न? 3825। 3825 का क्या करना है? गुणनखंड करना है। 3825 का ले लिए। अब हल लिख दिए यहाँ पर। सबसे पहले हल, उसके बाद क्या? 3825 का गुणनखंड 3825। अब ये देखिए 3825 किससे खाएगा? 2 से, क्योंकि लास्ट में 5 है तो ये 2 से कभी खाएगा नहीं। 3 से हम लोग चेक करते हैं। 3 से खिलाते हैं। 3 से खिलाए तो 3 है कम 3 हो गया। अब यहाँ देखिए 8 से कम खिलाइए 3 कम है क्या खाएगा? 3 दूना 6 कितना बार में खाएगा? 2 बार में। कितना बच गया इसके पास? 2 2 2 22 22 हो गया। 22 से 3 कम खिलाइए, 22 से कम खिलाइए क्या खाएगा? 21 7 21 खा गया क्या? और फिर खिलाइए 7 21। 22 में अगर 21 चले गया कितना बचा? 1 1 और 5 कितना हो गया? 15 15 कितना बार में खाता है? 3 कम 5 बार में। 5 तिया 15। फिर ये 3 से खिलाइए, देखिए 3 से खा जाएगा। 4 तिया 12 हो गया क्या? 4 तिया 12। उसके बाद 75 कितना बार में खाएगा? 3 कम 3 कम में 75 25 तिया 75 हो गया क्या? 25 तिया कितना होता है? 75। अब और किसी 3 से खाएगा क्या? नहीं 3 से अब नहीं खाएगा। अब देखिए 4 से खाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। अब ये 5 से खिलाते हैं। 5 से जब खिलाएंगे 40 से कम खिलाइए क्या खाएगा? 40 से कम नहीं 42 से कम खिलाइए क्या खाएगा? 40 कितना बार में? 8 बार में खाएगा क्या? 40 42 में अगर 40 से ले जाएगा कितना बचेगा? 2 2 और 5 25 25 कितना बार में? 5 में 25 कितना बार में? 5 बार में। अब फिर 5 से खिलाइए कितना बार में खाएगा? ये 17 बार में। 17 कम 17। उसी तरह जिस तरह इसको भी क्या करेंगे? 3825 3825 बराबर क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 हो गया क्या? अब इसको लिख देंगे 3 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2 इंटू 17। अब लास्ट प्रश्न हमारे पास क्या है? लास्ट प्रश्न 5005। चलिए उसको भी हल कर लेते हैं। 5005 5005 है तो इसको पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल हल लिख दिए 5005। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड करते हैं 5005। सबसे पहले देखिए भैया 5 से खाएगा। 5 से कितना बार में? 5 एक बार में। डबल जीरो का उतारिए फिर 1 हो गया क्या? अब किससे खाएगा ये? 7 से हम लोग खिलाते हैं। देखिए 7 से अगर खिलाते हैं हम लोग यहाँ पर तो 7 10 से कम खिलाइए क्या खाएगा? 7 कितना बार में? एक बार में खाएगा क्या? हाँ एक बार में खा जाएगा। इसके पास बच कितना गया? 10 में अगर 7 घटा देंगे तो 3 3 और 0 कितना हो गया? 30 30। अब कितना 7 से 30 से कम खिलाइए 7 में क्या खाएगा? 28 सचो 28 कितना बार में? 4 बार में। 30 में अगर 28 चले गया कितना बार? 2 2 और 21 7 या
हम लोग का देखिए, ना तो ये 3 में खाएगा ना तो ये 4 में खाएगा। अब किससे खिलाते हैं हम लोग? 11 से। 11 से अगर खिलाते हैं, 11 से 14 से कम खिलाइए अगर कम, क्या खाएगा? 11 कितना बार में खाएगा? एक बार में खाएगा क्या? 11 से, हाँ कितना बच गया? 14 में अगर 11 चले गया तो कितना? 3 बच गया, 3 3 33 हो गया, 11 33 कितना बार में खाएगा? 13 बार में, 13 का 13 हो गया। अब इसका भी गुणनखंड कर देंगे ऐसे, 5 0 0 5 बराबर क्या हो गया? 5 गुने 7 गुने 11 गुना 13 हो गया। क्या ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर। ये चारों सवाल हमने फर्स्ट क्वेश्चन का बता दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम दूसरा प्रश्न बता सकें। हम लोगों ने सबसे पहला प्रश्न कर लिया था सारा क्वेश्चन। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या क्या बोल रहा था? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने। हमने पहले भी आप लोगों को बताया था एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो वही क्या करना उसको लगता था, इसकी जांच करने। क्या बोल रहा है? जांच करने। क्या बोल रहा है? उसके बाद जांच करने कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला मैंने नहीं बताया था। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या? दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब हम लोग पहले फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न हमारा कितना दिया गया? बोले कितना है प्रश्न? तो देखिए सबसे फर्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? 26 तथा 91 का क्या करना? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। किसके? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए हमारे पास दो संख्या दिया गया है, क्या क्या? 26 और 91। पहले इसका क्या करते हैं? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। हल लिख लिया, हल लिख लेते हैं। उसके बाद कितना? 26। 26 का पहले हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। उसके बाद इधर कितना? 91 कर लिए क्या? हाँ। अब क्या करना है? एचसीएफ और क्या ज्ञात करना था? एलसीएम। तो हमारा एचसीएफ पहले ये 2 से खिलाते, कितना बार में? 13 बार में। फिर किससे खाएगा? 13 से। 13 का 13। फिर ये किससे खाएगा? 7 बार में। कितना बार? 7 से 13 बार में। 13 का 13। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है हमारा? दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में जो मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। दोनों में क्या मिल रहा है हमारा? 13। तो क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू 13। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम सबसे पहले ये जो 13 मिला है इसको लिख लिया। उसके बाद क्या क्या बचा है? गुने में क्या बचा है? इधर से 2। उसके बाद क्या बचा? इधर से 7। लिख लिए क्या? 13 ना 26, 63 91। 91 गुना 2 कितना हो गया? 182 हो गया। हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 13। उसका एलसीएम कितना आ गया? 182। उसके बाद क्या बोल रहा था प्रश्न में? जांच करने। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलिए हम लोग जांच करते हैं। क्या लिखे इसी का? जांच। जांच डॉक्टर बन जाते हैं अब जांच करने के लिए। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। जांच लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमारे पास दिया गया है क्या क्या? 26 और 91। तो क्या लिख देंगे? गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना। 26 गुना कितना हो गया? 91 हो गया। उसके बाद इधर एचसीएफ हम लोग कितना निकाले यहाँ पर? 13। तो 13 लिख दिए। तो एलसीएम हम लोग कितना निकाले यहाँ पर? 182 हो गया। और ये बात हर हमेशा आप लोग याद रखिएगा। क्या? इस पार में चाहे इसको, ये दोनों हर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अगर बराबर नहीं हो तो हमारा प्रश्न हम लोग क्या करना है? गलत बना रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? सवाल को गलत बना रहे हैं। दोनों हर हमेशा क्या होगा? जो भी आएगा आंसर क्या होगा? दोनों हर हमेशा बराबर होगा। चलिए गुना करके देखते हैं हम लोग। या तो इधर का गुना करते हैं या तो इधर का। दोनों हर हमेशा क्या होगा? दोनों ही सेम योग होगा। 13 गुना 182 करते हैं। 182 गुना कितना हो गया? 13 करते हैं। 13 गुना 3 गुना 6। उसके बाद 8 या 24 के 4 हासिल कितना हो गया? 2 3 का 3 2 5 हो गया। और इधर से कितना? 1 2 8। उसके बाद 1 6 6 4 2 6 8 5 13 के 3 1 1 2। तो इधर कितना हो जाएगा हमारा? 23 66। 23 66। इस बार में भी क्या आएगा? 23 66। हमारा दोनों हमारा क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। इस बार का भी गुना कीजिएगा। 91 गुना 2 भी तो क्या आ जाएगा? 91 गुना 26 कीजिए। जैसे देखो 6 का 6 9 की 54 हो गया। अब गुना 2 का 2 9 दुना 18। इसको भी सेम ही आएगा। 4 2 6 8 5 13 के 3 1 1 2 आया सेम। इस बार में भी सेम और इस बार में भी सेम। हमेशा जांच जैसे बोले, जांच करके हमको देख लेना क्या दोनों का आंसर क्या आएगा? हाँ सेम आएगा। अगर सेम नहीं आए तो हम लोग क्या कर रहे हैं? गलत बना रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। हमारे पास इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 510 और 92 का। सबसे पहले क्या लिख लें? हल लिख लिए क्या? हाँ हल लिख लिए। अब क्या करें? 510 का पहले गुणनखंड करेंगे। 510 का गुणनखंड कर लिए। उसके बाद कितना का? 92 का भी क्या कर देंगे हम लोग? गुणनखंड कर लिए। हाँ एक और हमने बताया था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या एक ही मतलब दोनों लेने, लेकिन नहीं हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। 2 510 कितना बार में खाएगा? 5 से कम खिलाइए 2 कम में क्या खाएगा? 4 कितना बार में? 2 बार में। 1 1 11 कितना बार में? 5 दूने 10 5 बार में खा गया। अब इसके पास कितना बचा? 1 1 0 5 200
55 बार में। अब 255 कितना बार में खाएगा देखिए, 3 से खिलाइए, 3 बार में 24, 4 1 से 1 5, 3 से खा जाएगा। 3 से जब खिलाते हैं तो 8 दिया 24, कितना बार में 8 बार में। 1 और 5 कितना हो गया 15, कितना 3 5 15 खा गया। अब फिर ये खिलाइए, 5 से खिलाइए, 5 से कितना बार में खाएगा 17 बार में। 17 5 85, 17 का 17 हो गया क्या। इसी तरह आप इधर भी गुणनखंड कर लेते हैं। अब इसको 2 से खिलाते हैं, कितना बार में 92, कितना बार में आ जाएगा 4 46 बार में, 46 बार में आ जाएगा। हाँ, और फिर 2 से खिलाते हैं, कितना बार में आएगा ये 23 बार में। अब किससे 23 का 23, और किसी से खाएगा नहीं। तो अब हम लोग क्या पहले निकालेंगे एचसीएफ बोला, पहले हम लोग एचसीएफ ज्ञात करना है। दोनों में जो मिलेगा वो हमारा क्या आ जाएगा एचसीएफ। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है 2, और कोई मिल रहा है क्या नहीं। तो एचसीएफ हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 हो गया। अब एलसीएम अगर कोई पूछे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो मिला है उसको लिख लिए, दोनों में मिला है तो 2 लिख लिए। उसके बाद क्या है यहाँ पर 3 गुने में क्या है 3 गुने में इधर फिर क्या 5 गुने में क्या है यहाँ पर 17 गुने में इधर क्या है 23 हो गया क्या। अब गुना कर लेते हैं सर, और कुछ बचा है 2 3 5 17 1 2 यहाँ पर बच गया। पहले 2 को लिख लेते, 2 गुना 5 गुना 17 17, उसके बाद क्या बचा गुने में 2 गुना 23 बचा, और कुछ बचा है नहीं। तो अब हम इन लोगों को क्या करते हैं, इस सबको गुना कर दे, 2 दिया 6 6 5 30 30 गुना 60 60 गुना कितना करेंगे 17, 60 गुना कितना करेंगे 17। जब 60 गुना 17 करेंगे तो 0 7 42 हो गया। फिर 0 6 कितना हो गया 0 4 6 4 10 1020। अब 1020 गुना कितना करेंगे 23, 1020 गुना जब 23 करेंगे कितना हो जाएगा 3 के 0 3 दूना 6, उसके बाद 0 3 हो गया। अब इससे जब गुना करेंगे कितना होगा 0 2 दूना 4 0 2 1 2 कितना आ गया 0 6 4 3 2 कितना आ गया 23,460 कितना आ गया ये गुना करने पर टोटल 23,460। तो हम लोग कितना हो गया गुना करें 23,460 लिख लिए। अब प्रश्न में क्या बोल रहा था जांच करने, क्या बोल रहा था जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जांच लिख दिया जांच लिख दिया। अब क्या लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम। गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम लिख दिए। दो संख्या, देखिए दो संख्या हमारे पास क्या क्या दिया गया 510 गुना 92 510 गुना 92 लिख दिए। और देखिए एचसीएफ हम लोग कितना निकाले यहाँ पर, एचसीएफ हम लोग कितना निकाले 2, और एलसीएम कितना निकाले हम लोग 23,460 23,460। किसी एक पार को गुना कर दीजिए सेम ही आंसर आएगा, या तो इस पार का कर दीजिए या तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए। अब इन दोनों को हम बराबर कर, 2 का 0 2 ने 0 से पढ़ा तो 0 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 हो गया 3 दूना 6 1 3 दूना 6, उसके बाद 2 दूना 4 कितना आ गया 46,920। इस पार को भी हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 46,920 ही आएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ताकि हम आगे सवाल बता सकें। दूसरा हमारे पास देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न क्या है 336 तथा 54 का क्या क्या ज्ञात करना, एलसीएम और एचसीएफ, 2 का तीसरा नंबर। चलिए हम लोग सबसे पहले हल लिख लेंगे। हल लिख लिए। अब क्या करना था 336 का गुणनखंड करेंगे पहले 336, उसके बाद इधर कितना है 54, दोनों का क्या करेंगे हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे। देखिए 336 में 2 में 6 आया लास्ट में तो 2 से तो ये खा ही जाएगा, 3 से कम खिलाइए 2 में क्या खाएगा 2 खाएगा, 3 से कम हाँ कितना बार में खाया एक बार में, कितना 3 में 2 गया तो कितना बचा 1 1 और 3 कितना हो गया 13 13 से कम खिलाइए 2 कम में क्या खाएगा 12 कितना बार में 6 बार में खाएगा 6 दूना 12 6 बार में खा गया। हाँ अब कितना 1 बज गया 1 और 6 कितना हो गया 16 16 बार कितना बार में 8 बार में, फिर 2 से खिलाइए 16 कितना बार में खाता है 2 में 8 बार में, और 4 कितना 8 कितना बार में 4 बार में, फिर 2 से खिलाइए 8 कितना बार में 4 बार में, फिर 4 कितना बार में 2 बार में, फिर 2 से खिलाइए कितना बार में हो गया 21 बार में। अब फिर कितना 3 से खिलाइए 3 से कितना बार में 7 बार में, 7 का 7 हो गया क्या। अब इधर भी हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं 2 से खिलाइए कितना बार 5 से कम खिलाइए क्या खाएगा 2 4 हुआ क्या 4 खाया। अब कितना हो गया 1 और 4 कितना हो गया 14 14 कितना बार में खाता है 2 में 7 बार में, कितना हो गया 2 27 हो गया क्या। अब किस में खाएगा 3 में 9 किया 27 अब 9 कितना बार में खाता है 3 बार में, 3 का 3 हो गया क्या। अब एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है जो हमारा दोनों में मिलता है, दोनों में सबसे पहले देखिए क्या मिल रहा है 2 2 तो मिल रहा है, उसके बाद और भी कुछ मिल रहा है क्या हाँ क्या मिल रहा है 3, यहाँ से देखिए 3 मिल रहा है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे सबसे पहले क्या मिला है 2 2 लिख लिए, उसके बाद दूसरा क्या मिला है 3
गुने में क्या लिख दिया 3। एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। अब एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये दोनों जो मिला है इन दोनों को हम लिख लेते हैं, 2 गुना 3 लिख लिए। अब क्या क्या बचा है इधर से देखिए 2 गुना में 2 और फिर क्या बचा है 2, फिर क्या बचा है 2, फिर क्या बचा है 2, के को 2 बचा था इधर से 1 2 3 टो बचा था और 1 तो हमारा यहाँ एलसीएम 1 2 3 टो बचा था। और क्या बचा यहाँ से 7 और इधर क्या बचा है हमारे पास 3 और 3 गुने 3। चलिए इन लोगों को हम क्या करते हैं, इन सारे सबको गुना करते हैं। 3 दुना 6, 6 दुना 12, 12 दुना 24, 24 दुना 48, 48 गुना 3 48 गुना 3 कितना हो गया 48 गुना 3 हो गया कितना 144। कितना हो गया 144। 144 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 गुना 3, 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 1 13 के 3, 3 एक 3, 3 एक 4 हो गया। हाँ अब x कितना करेंगे उसको गुना 7 से। 7 से जब गुना करते हैं 7 गुना 14 के 4, 7 के 21, 21 से 22 के 2 80, 7 गुना 14 के 4, 7 के 21 से 22, 22 के 2 80 2, 4 3 7 चौक 28, 28 2 कितना हो गया 30, कितना हो गया 3024। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 3024 आ गया। अब क्या बोल रहा था प्रश्न में जांच करने, क्या बोल रहा था जांच करने। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसका जांच कर लेते हैं। जांच लिख दिए जांच। हाँ अब जांच करने जैसे बोलता है तो क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमारा दो संख्या तो हमारे पास दिया गया, क्या क्या दिया गया 336, 336 और कितना दिया गया इधर 54 दिया गया। दो संख्या का क्या बोल रहा था गुणनफल, तो गुना लीजिए। अब एचसीएफ हम लोग ने कितना निकाला यहाँ पर 6, एचसीएफ 6 और एलसीएम कितना निकाला 3024, 3024। अब क्या क्या बोले थे ये दोनों जब भी जांच करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर सेम आएगा। या तो आप इधर का गुना कीजिए या तो इधर का गुना करिए, दोनों आंसर क्या आएगा सेम। अब इधर से गुना करते हैं 24, 24 के कितना हो गया 4, हासिल कितना हो गया 2, 14 12, 12 2 14 के 4, हासिल 1, छक्का जीरो पड़ा 0 1 हो गया क्या। हाँ छतिया 18, 18,000 कितना हो गया 144। इस बार में भी हमारा कितना आ जाएगा 18,144। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। हम लोगों ने कितना 2 नंबर प्रश्न पर कर लिया। तीसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने। क्या बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने, बहुत इजी। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या हल लिख दिए है ना, कितना का बोल रहा है 12 15 और 21 तीन संख्या दिया गया। इसका क्या बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम। तीनों को हम अगर बताए भी थे कि एचसीएफ और एलसीएम एक साथ हमें ज्ञात करने के लिए भी बताया था। तीनों को चलिए हम बताते हैं शॉर्ट में, तीनों को एक साथ ले लेते हैं 12 15 और 21। क्या बोले थे तीनों जो संख्या जिससे कटे वही खिलाना है। क्या कटेगा किससे खाएगा ये 3 से खाएगा, 2 से तो क्या किसी 12 कटेगा और खाएगा नहीं, और 3 से लेकिन सब कट जाएगा। देखिए 3 से कितना बार में 12 कितना बार में खाएगा 4 बार में, 4 तिया 12, 15 कितना बार में 5 बार में, 21 कितना बार में 7 बार में, और किसी से खाएगा तीनों संख्या क्या नहीं। तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, कोई पूछे एचसीएफ तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। एचसीएफ कितना हो गया इस बार का क्या हो गया ये हमारा एचसीएफ, और जो बचा है सबको क्या करेंगे एक साथ में गुना, वो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम, सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7 लिख दिया, 4 तिया 12, 12 5 60, 60 गुना 60 कितना होता है 0, 7 42 कितना हो गया 420। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न देखिए, तीसरा का दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने किसका 17 और 23 और 29। तो मैंने पढ़ाया था एचसीएफ। एचसीएफ किसको बोलते हैं, मैंने टॉपिक शुरू होने से मतलब चैप्टर शुरू होने से पहले मैंने बताया था चैप्टर में इंट्रोडक्शन देने टाइम की एचसीएफ किसको बोलते हैं। एचसीएफ किसको बोलते हैं जो बड़ी से बड़ी संख्या को क्या करे काट दे उसको क्या बोलते हैं एचसीएफ। और एलसीएफ किसको बोलते हैं जो छोटी से छोटी संख्या से कट जाए उसे क्या बोलते हैं एलसीएफ। यहाँ पर देखिए अब 17 कितना दिया गया, पहले सबसे पहले हल लिख दिए, हल लिख दिए क्या हाँ कितना कितना 17, उसके बाद 23, उसके बाद 29 दिया गया। तीनों का क्या ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम 17 किससे कटेगा सिर्फ अपने आप से कटेगा 17 से, और किससे कटेगा 23 किससे कटेगा अपने आप से, 29 किससे कटेगा अपने आप से। तो इसका कोई एचसीएफ पूछे तो तीनों में क्या आ रहा है 1, तो क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू कितना हो गया
1 और एलसीएम अगर कोई बोले तो क्या करना है, सबको गुना कर देना एक साथ में। क्या 17 गुना 23 गुना 29, चलिए गुना 29, 17 गुना 23 कितना हो गया, 23 गुना 17, 7 21 के 1 हासिल 2, 7 गुना 14 2 16 हो गया। उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 1 4 9, उसके बाद 2 1 3। अब किससे गुना करना है, 29 से। 9 1 9, 9 81 के 1 हासिल 8, इसका 9 दिया 27, 27 और 8 कितना हो गया 35, 27 8 35, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 3 9 6 1 7, 9 2 1 3 8 5 13 के 3, 7 3 10 1 11। तो कितना आ गया हमारे पास एलसीएम कितना हो गया 11,339। हमारा क्या हो गया एलसीएम। तो अब हम लोग क्या तीसरा प्रश्न देखते हैं, 3 का तीसरा क्या बोल रहा है। इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिख लेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। सबको क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड कर देंगे। 8 9 और कितना दिया गया 25 कर दिए, तीनों का अलग अलग गुण। 8 किस में खाएगा, 2 में, कितना बार में 4 बार में, 2 में 2 बार में, 2 1 2, 9 कितना बार में 3 3 क्या 9, 3 1 3। अब ये किससे खाएगा 5 से, बचा 25, 5 1 5। तो हमारा एलसीएम देखिए, एचसीएफ क्या बोले थे, जो तीनों में मिलेगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। यहाँ पर देखिए तीनों में कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, एचसीएफ कितना हो गया 1। अगर कोई नहीं मिले तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या हो जाता है, जब कोई मिला ही नहीं तो क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। इधर क्या है 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद इस पार में क्या है 3 गुने 3 गुना 5 गुना 5। चलिए इसको गुना करते हैं, कितना 4 4 गुना 8 8 दिया 24 24 दिया 24 दिया 72 72 बचे 90 गुना 5 कितना हो गया 1800 कितना हो गया 1800। हमारा क्या हो गया एलसीएम कितना हो गया 1800। तो हमारा 3 नंबर प्रश्न क्या हो गया कंप्लीट। अब 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोगों ने क्या 3 नंबर तक प्रश्न तक कर लिया था। अब चौथा नंबर प्रश्न देखिए, सबसे पहले बोल क्या रहा है, दो क्या दिया गया एचसीएफ कितना दिया गया, दो संख्या का हमारे पास एचसीएफ कितना दिया गया, दो संख्या का एचसीएफ 9 दिया गया। क्या दिया गया, दो संख्या का एचसीएफ, दो संख्या का क्या है 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया गया 9। लेकिन एलसीएम हमारा क्या दिया गया, नहीं दिया गया। तो हमको क्या ज्ञात करना है एलसीएम। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे थोड़ा सा दिया गया है, क्या लिखेंगे दिया गया है क्या एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया गया हमारा, दो संख्या का एचसीएफ इक्वल टू कितना दिया गया 9। एलसीएम दिया गया है क्या दो संख्या का, नहीं ना दिया गया, नहीं। तो एलसीएम क्या होगा, कुछ नहीं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से। अब किसका पूछ रहा है, सबसे प्रश्न हमने फॉर्मूला एक बताया था क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है क्या, हाँ एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए दो संख्या हमारे पास दिया गया है, क्या क्या दिया गया 306 और 357, 306 और गुणनफल मतलब क्या हो गया गुणा, कितना दिया गया दूसरा संख्या क्या दिया गया 657 और एचसीएफ यहाँ पर देखिए हमारे पास एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ कितना दिया गया 9, उसके बाद इंटू में क्या एलसीएम लिख दिया क्या, हाँ। अब ये देखिए ये जब गुना में इस पर आएगा तो किसमें आ जाएगा भाग में, तो क्या आ जाएगा 306 गुने 657, उधर जब 9 गुना में है तो इस पर में आएगा तो किसमें आएगा भाग में, इक्वल टू क्या हो गया उधर एलसीएम हो गया। अब कटाइए इसको, 9 से कटाइए कितना 30 को, कितना बार में खाएगा 9 से कम खिलाइए 30, कितना बार में खाएगा 9 दिया 27, कितना 3 बार में खाएगा, कितना बचा 2 और 9 दिया 27, कितना बच गया 30 में अगर 27 घटा देते हैं 3 3 6 कितना हो गया 36, 9 की 36, कितना बार में खा गया 34 बार में। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 34 गुने कितना हो जाएगा 657 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब हम लोग गुना करते हैं कितना 657 गुने क्या करते हैं 34, जब गुना करते हैं 7 28 28 के 8 हासिल 2 4 5 20 20 2 22 के 2 हासिल कितना बच गया हमारे पास 2 4 की 24 24 2 कितना हो गया 26, उसके बाद 7 या 21 21 के 1 5 या 15 15 2 17 के 7 हासिल कितना बच गया 1 6 18 1 19। अब यहाँ से क्या हो गया 8, उसके बाद 2 1 3 7 6 13 के 3 9 2 11 1 12 के 2 12 के 2 1 1 2 कितना आ गया 22,338। एलसीएम हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम इक्वल टू कितना आ गया
338। अगला अब हमारे पास कितना नंबर प्रश्न है? 5वां नंबर पर। 5वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? क्या करना है? क्या जांच करने बोल रहा है? कोई भी संख्या को जांच करने बोल रहा है कि वो 6 अंक 0 पर क्या समाप्त हो सकती है। देखिए सबसे पहले मेरी बात को सुनिए, क्या 0 पर वही संख्या समाप्त होगी जिसका गुणनखंड में 2 और 5 आवे। कम से कम एक बार कितना होना चाहिए उसका गुणनखंड में? एक बार तो 2 आना चाहिए और एक बार 5 आना चाहिए, तभी वो संख्या हमारा क्या होगा? 0 पर समाप्त हो सकती है। चाहे उस जगह 9 अंक भी दे दे, क्यों नहीं 10 अंक दे दे, जब तक कि उसका गुणनखंड में एक बार 2 और एक बार 5 ना आए, कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगा? हमारा 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो वही यहाँ पर कितना दिया गया? 6 अंक। कितना दिया गया? 6 अंक। यदि कोई संख्या 0 पर लिखे, वही हम लिखे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार क्या आना चाहिए? 2 इंटू 5। एक बार 2 आना चाहिए, एक बार 5 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या बोल रहा था? प्रश्न कितना था? 6 अंक। 6 का जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है इसका? 2 इंटू 3। क्या इसमें 5 आया? क्या नहीं, 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। यही अगर 5 आता तो क्या होता? वो संख्या 0 पर समाप्त होती, लेकिन यहाँ पर क्या आया? 3, तो ये हमारा 0 पर समाप्त होगा क्या? नहीं होगा। वही लिखे, अतः 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है क्या? नहीं है, क्योंकि यह किस रूप में? 2 इंटू 3 के रूप में। इसलिए 6 अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या भाज्य संख्या क्यों? या क्या पूछ रहा है? भाज्य संख्या क्यों है? तो हमने सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते टाइम हमने चैप्टर का बताया था कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। इसका कितना गुणनखंड आना चाहिए? 2 से अधिक गुणनखंड, तभी वो हमारा क्या होगा? भाज्य संख्या। इस बार में भी कितना? 2 से अधिक गुणनखंड आना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा? भाज्य संख्या। क्यों है? वही हम प्रूव करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल लिख दिया। उसके बाद इस बार में क्या दिया गया? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 दिया गया क्या? हाँ, इसको उसके बाद इस बार में अलग से लिख लेते हैं। ये वाला जो दिया गया कितना दिया गया? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुने 3 गुने 2 गुने कितना? 1। उसके बाद क्या है? प्लस 5। यही है ना? हाँ यही है। उसके बाद देखिए सबसे पहले इन सब में एक कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ, क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ से यहाँ पर देखिए हम मिस्टेक कर दिए थे। यहाँ पर क्या है? 13 है, तो प्रश्न में यहाँ पर हम 13 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए इन सब में कॉमन क्या है? 13। कितना कॉमन है? 13 हमने क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से बच क्या गया? 7 गुना 11 बच गया क्या? और इधर से क्या बच गया? प्लस 1। 13 तो हमने कॉमन ही ले लिया, इसलिए प्लस 1। उसके बाद अभी इसको लिखिए 13। इसके बाद 11 कितना हो गया? 77 हो गया क्या? उसके बाद प्लस में कितना? 1। हम लोगों ने कॉमन क्या ले लिया था? 13। अभी था यहाँ से क्या? 11 77 77 प्लस 1 कितना हो गया? 78। अब इसको करते हैं 13। अब क्या बोले थे? ये 3 खंड में आ गया, तभी हमारा वो क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर कितना हो गया? 78 हो गया क्या? कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 77 प्लस 1 कितना हो गया? 78 हो गया। अब 78 को कैसे लिख सकते हैं? 78 13 की 78 नहीं, कितना? 14 की 68 नहीं, 78। उसके बाद गुने में क्या लिख देंगे? 1 अगर कर दिए तो ये कितना? 3 का भाज्य गुणनखंड हो गया। हाँ, इसी पर भाज्य क्या करना था? भाज्य संख्या के रूप में, तो ये हमारा भाज्य संख्या के रूप में आ गया। 3 गुणनखंड हो गया 13 78 प्लस 1। अब यहाँ से देखिए इन सब में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? 5। कितना आ रहा है? 5 को निकालिए बाहर। यहाँ से क्या बच गया? 7 गुने 6 5 तो बाहर ही निकाल लिया। उसके बाद गुने में 4, उसके बाद गुने में 3, उसके बाद गुने में 2, उसके बाद गुने में 1, और यहाँ 5 तो हमने निकाल ही लिया है। तो 5 को क्या करेंगे? प्लस 1 के रूप में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? लिख देंगे प्लस 1 लिख लिए। अब इसको जब गुना करेंगे तो टोटल को कितना आएगा हमारे पास? 1008 आएगा प्लस 1 कितना हो गया? 1009। अब जब इसको बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से तो क्या हो जाएगा? 5 गुने 1009 होगा क्या? हाँ, गुने में 1 लिख दिए। अब इसका भी कितना गुणनखंड आ गया? 3 गुणनखंड। तो हमको प्रूफ क्या करना था? भाज्य संख्या क्यों है? तो भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या बताया था कितना? कम से कम कितना? 3 गुणनखंड आना चाहिए, कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड। तो यहाँ पर कितना? 3 गुणनखंड आ रहा है, इसलिए यह हमारा क्या है? भाज्य संख्या है। अब हमारे पास देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या बोल रहा है? किसी खेल के मैदान, मान लीजिए एक खेल का, सबसे पहले हल लिख लेते हैं, लिखिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है।
एक फील्ड है, क्या बोला, एक किसी खेल का एक मैदान है, ये क्या है, खेल का मैदान है, ये क्या है, एक खेल का मैदान है मान लीजिए। उसका बोल रहा है चारों एक वृत्ताकार पथ है, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, ये पूरा जो मैदान है, ये क्या है, ये पूरा जो मैदान है, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लग रहा है, सोनिया को कितना समय लग रहा है एक चक्कर लगाने में, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है। कितना मिनट, 18 मिनट। एक चक्कर लगाने में सोनिया को, इस पूरा ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट। उसी प्रकार देखिए, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, किसका, पहले सोनिया को कितना मिनट लग रहा था, 18 मिनट, और इसी मैदान का, ये जो मैदान है, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट। एक चक्कर लगाने में रवि को इस मैदान का कितना लग रहा है, 12 मिनट। सोनिया को कितना, 18 मिनट, और रवि को कितना लग रहा है, इसका पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट एक चक्कर में। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। पहले क्या था, दोनों अलग अलग चल रहा था, अलग जब सोनिया जब अलग से पहले चल रहा था तो उसको कितना लग रहा था, 18 मिनट। उसके बाद रवि जब अलग चल रहा था तो उसको कितना मिनट लग रहा था, 12 मिनट। अब क्या बोल रहा है प्रश्न, पता, दोनों एक ही स्थान से, एक ही जगह से अब क्या करता है, चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए ये कोई स्थान है, एक स्थान मान लीजिए यहाँ से शुरू करता है, यहाँ से कौन कौन, रवि और सोनिया, मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। जब ये चलना एक ही स्थान से एक ही समय में जब चलना ये प्रारंभ करता है तो पुनः वह कब पहुंचता है, वही पूछ रहा है कि ये पुनः इस स्थान पर कब पहुंचेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं, वही बोला गया है। और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस स्थान पर वह रवि और सोनिया कब, जब दोनों साथ में एक साथ जब चलना स्टार्ट किया तो ये स्थान पर वह कब फिर मिलेगा। तो वही हम इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सोनिया को कितना लगा, 18 मिनट, उसको 12 मिनट, तो 2 गुणन 18 और 12 का क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर दिया। 2 में कितना बार में, 2 में कितना बार में, 9 बार में, 3 में कितना बार में, 3 बार में, 3 एका 3 हो गया क्या। अब ये कितना बार, 2 में 6 बार में, उसके बाद ये 3 बार में, 3 एका 3, दोनों में क्या, दोनों में जो मिलेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों में जो मिलेगा, देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा, और कुछ मिल रहा है क्या, हाँ 3, कितना मिल रहा है, 3, 2 गुने 3 कितना हो गया हमारा, एचसीएफ 6 हो गया क्या। उसके बाद एलसीएम, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों मिला वो सबसे पहले हम लोग लिख लिए, 2 गुना 3 लिख लिए क्या। अब बचा क्या, यहाँ से 3 बचा, क्या बचा, गुना 3, और क्या बचा उधर 2, 3 दुना 6, 6 दिया 18, 18 दुना 3 दुना 6, 6 दिया 18, 18 दुना 36, 18 दुना कितना होता है 36, 3 दुना 6, 6 दिया 18, 18 दुना कितना होगा 36 मिनट। पुनः कितना मिनट लगेगा दोनों को एक ही स्थान में पहुंचने के लिए, 36 मिनट। तभी वो हमारा वो क्या होगा, दोनों एक साथ में फिर इस स्थान पर आकर के पहुंच जाएगा। कितना मिनट लगेगा, 36 मिनट। आज ये क्या हो गया, आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल मिलेंगे दूसरे एक्सरसाइज में।